धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने रामचंद्राय राम भद्राय राम रामाय राम शिवाय नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। मकर पर्व व्यापक गति जाना, मकर रूप वैभव गति माना। जन्म दिवस सूर्य को जानो और मकर भवन व्यापक गति मानो। भगवान शंकर फरमाते हैं कि है उमा जी, इस पूरे त्रिलोक में और इस मृत्युलोक में दो भवन भगवान शंकर ने बनाए। एक कनक भवन बनाया, एक लंका भवन बनाया। और मृत्युलोक में सूर्य भगवान इन दोनों भवनों का निरीक्षण करते हैं। इस अवधि को 365 दिन, एक वर्ष कहते हैं। 6 महीने सूर्य मकर रेखा में भ्रमण करते हैं, जिसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं। ये 14 जनवरी को हर वर्ष प्रारंभ होता है। और 6 महीने सूर्य भगवान लंका भवन की ओर भ्रमण करते हैं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा ये दोनों सूर्य की शक्तियां हैं। दक्षिण रेखा कर्क भोग की रेखा है और उत्तर रेखा मकर योग की रेखा है। योग जागृत होता है जब मकर पर्व प्रगटाता है। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम खुद खुल जाता है। कपिल धार खुलती वहां जहां गंगा सागर होए। कपिल मुनि की दृष्टि से और शक्ति उदय होए। कपिल मुनि शिव शक्ति के उपासक हैं और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन पुत्रों ने जब कपिल मुनि को अपनी दानवता का शिकार बनाया, तब कपिल मुनि का प्रकोप हुआ और 60,000 सगर के पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके कुल में भागीरथ ने तपस्या की और गंगोत्री से गंगा को लेकर के शिव की कृपा से और कपिल मुनि की कमंडली में जाकर पहुंचा दिया। गंगा सागर वहां तक चले गंग की धार। मकर पर्व में शक्ति हो और शक्ति रूप साकार। तो मकर पर्व सूर्य का तेज है और मकर राशि शनि की होती है, जो कर्मों के देवता हैं और सूर्य के पुत्र हैं। तो मकर संक्रांति पर कर्म की रेखाएं और भाग्य की रेखाएं बदलने की क्षमता सूर्य की शक्ति में होती है। उस दिन सूर्य उत्तरायण होकर के अयोध्या के कनक भवन के ऊपर उदय होते हैं
और उस सूर्य की शक्ति से सारा संसार प्रकाशमान रहता है। सूर्य में उस समय अश्वना नाम की किरण निकलती है जो हमारे रोगों को स्वस्थ कर देती है, पापों को हटा देती है, ज्ञान में वृद्धि करती है, उत्पादन में वृद्धि करती है, देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करने की सिद्धियों में वृद्धि करती है। वह पर्व मकर पर्व कहलाता है। तो मकर पर्व पर हमें सूर्य की साक्षी में सबसे ज्यादा रहना चाहिए और सूर्य का सीधा ध्यान लगाते रहना चाहिए। उस दिन सूर्य अमृत किरण को टपकाता है जिसे अश्वना कहते हैं। अश्वना घोड़े को कहते हैं और अश्वनी नक्षत्र में अश्वनी कुमार मेष राशि के अंदर जब उत्पन्न हुए तब उन्होंने सारे रोगों को हटा दिया था। तो अपने आप हट जाते हैं मकर पर्व में रोग और आत्मा का लगे ईश्वर से ये योग। तो ईश्वर से योग लगाने के लिए बड़े बड़े योगी कपिल मुनि भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भागीरथ गंगा लाए तो अमृत का पान मैं जानूंगा और मुक्त होंगे वह सारे पुत्र जो अधोगति गति मानूंगा। जो अधोगति में चले गए वह भी जीवन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ऋषि किसी को श्राप नहीं देते, वो तो कल्याण करने के लिए होते हैं। श्राप अपने आप उनके कर्मों के कारण बनता है और कर्मों को हटाने के लिए, कर्मों की से पिंड छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा समय है तो वह मकर संक्रांति का महापर्व है। तिल दानम तिल भक्षणम तिल स्वरूपम ज्ञानमय। तिल बराबर भी आप अच्छाई करेंगे उस दिन तो आपका जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तिल बराबर अच्छाई करें, तिल का भक्षण करें, क्योंकि सर्दी होती बहुत है। मकर पर्व में जाए सूर्य ठंडा रहता है और तिल भक्षण करना, तिल का पान करना, तिल को लड्डू बांटना, ये सब एक ऐसी शक्ति होती है तिल के अंदर कि तिल सबसे पहले गणेश जी ने पैदा किए। तो श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति का महापर्व स्वयंभू मनु ने और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो एक तिल बनाया और उस तिल को ऊपर जब उन्होंने दृष्टि डाली तो सारे संसार की रचना हो गई और तिल भारत बन गया दिल ब्रह्मा का और जगत गुरु का दिल ये बना पूरा भारत भगवान का दिल। और देखो तिल का स्वरूप बना, उस तिल के लड्डू को खाना और तिल ही बांटने जाना है। और तिल 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 पापों को और मकर पर्व हटाना है। दान करो स्नान करो और ज्ञान भरो गतिमान। पंच तत्व की देह में और आत्मा ही भगवान। आत्मा भगवान का स्वरूप है, इसलिए मकर पर्व जब शुभारंभ होता है, सूर्य भगवान उसमें उदय होते हैं तो कर्मों की गति बदल जाती है और शुभ कर्म करते हुए मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। तो तिल बन गया दिल भारत ये और कनक भवन इसको मानो और अवध राम जी जन्मेंगे और कनक भवन मंगल मानो। तो कनक भवन है अयोध्या, भारत भवन जीजान। 14 जनवरी उदय होते हैं यहाँ सूर्य भगवान। तो शुभ कर्म का शुभारंभ है मकर संक्रांति पर्व। इस दिन सूर्य की साक्षी और सूर्य की किरणों को ग्रहण करें, अपने नाखूनों पर तेल लगाएं। तेल शनि का स्वरूप है और तेल लगाने से वो शनि अपनी चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं। और अश्वना नाम की किरण, अश्व घोड़े को कहते हैं और घोड़े की नाल, घोड़े के पांव की नाल हमेशा शनि के प्रकोप से बचा देती है। और जब सूर्य और शनि पिता और पुत्र आपस में मिलते हैं तो कनक समान रूप गति धारा
सुंदर भारत वर्ष हमारा, सोने की चिड़िया बने कनक भवन इसे जान। वह तो एक व्यंजना है, सूर्य है स्वर्ण समान। भगवान सूर्य की आराधना हमें मकर पर्व को करनी है, और मकर सूर्य भगवान की प्राण वायु इस पंच तत्व में भरनी है। जो भर लेता उस किरणों को तो मंगल उसका होता है। सब रोग वहीं हट जाते हैं और पापों का क्षय होता है। तो राम सूर्य वंश में और सूर्य पिता दादा है राम, पिता में है भगवान राम के सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से प्राणवायु का प्रकाशन होता रहता है, अंधकार हटते रहते हैं और प्रकृति और सूर्य मिलकर के प्राणवायु का निर्माण करते हैं। भाग्य की रेखाएं उदय हो जाती हैं, पंच तत्वों में ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। और उस अमृत से जीवन चलने में जीवन का लंबा जीवन हो जाता है। और भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे शुभ पर्व मकर संक्रांति है। माघ मकर गत रवि जब होई, संगम तट स्नान करे जोई। संगम तट पर इलाहाबाद में मकर पर्व मनाया जाता है, जो कुंभ की तरह होता है। और उस संगम में स्नान करने से सारे पाप, रोग, द्वेष, अहंकार, 8 प्रबल राजमदों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। तो मकर संक्रांति रखती है। मकर संक्रांति का कल्प यदि पढ़ा जाए, यदि मकर संक्रांति पर्व न होता तो संसार में अन्न उत्पादन ही नहीं होता। तो अन्न उत्पादन श्रृंखला मकर पर्व में हो। मकर पर्व नहीं होता तो अन्न उत्पादन नहीं हो, क्योंकि अन्न उत्पादन करने की शक्ति, अन्नपूर्णा आशापाला की शक्ति इस मकर पर्व में है। इसका नियंत्रण सूर्य भगवान के हाथ में है। सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए मकर से और करक तक जाती है। करक के स्वामी राम जी हैं, और दक्षिणाखंड के अंदर भोगों की प्रक्रियाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए राम जी ने उन भोगों को भी भक्ति में बदल करके और लंका को विध्वंस कर दिया था। ये वही योग 2026 में बुधवार को श्री गणेश है। एकादशी पर बुधवार को गंडी योग में और वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में मकर पर्व का उदय हो रहा है। समझ लीजिए ज्ञान को, और श्री गणेश के साथ सारे शुभ कर्म करो तो जगत में हो विख्यात। शुभ कर्मों का दिवस है मकर पर्व ही जान। जब तक मकर पर्व नहीं आवे वाणी देती रहेगी ज्ञान। जब तक मकर पर्व न पड़ जाए तब तक लगातार वाणी से मकर पर्व के प्रसारण आपको सुनने को मिलेंगे। इसे सुनते रहें। ये प्रसंग जो भी सुने करे शक्ति आवान, तो कृपा मिले ईश्वर की उनको और मिल जाए वरदान। सोने की चिड़िया भारत है और दिल भगवान का जान, और तिल के रूप में इसे देख लो हो जाएगा ज्ञान। बोलो जय शिव शक्ति। आज के आनंद की जय।